नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नीज के भंडार के बारे में। हम देखेंगे कि भारत में मैग्नीज के भंडार कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और मैग्नीज से जुड़े हुए तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मैग्नीज के भंडार के बारे में कि कौन-कौन से भंडार मैग्नीज के भारत में हैं। दरअसल इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला के अंतर्गत ये जो मैं खनिजों की सीरीज चला रहा था, उसी के अंतर्गत ये वीडियो है। इससे पहले मैंने लॉ एस के बारे में बताया था। खनिजों के उपयोग और महत्व के बारे में बताया था, खनिज पेटियों की चर्चा कर दी थी। आज के इस वीडियो में मैग्नीज के भंडार, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें तांबा, बॉक्साइट, ये सारे खनिज कवर किए जाएंगे। भारत का मैप बना हुआ है, इसको मैप को जरूर बना लीजिएगा। ये देखते हैं मैग्नीज के भंडार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नीज के भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो इधर भारत के मैप में देखेंगे, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। तो डोंदवारी करके जगह है, बुजुर्ग है, जिकला है, भंडारा है, नागपुर एवं रत्नागिरी जिला। तो इसको आप याद रख सकते हैं। गोवा है, गोवा में जो है वो सिर्फ दक्षिणी गोवा, गोवा में कहाँ, दक्षिणी गोवा में। और कर्नाटक में देखेंगे तो संदूर पहाड़ी बेल्लारी जिले में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जमरपानी, तिरोडी, पूनिया, रमरमा, लवगुर, उकवा, कटगरिया, वरवाली, नेतरा, चिकपार भटवेली, पीतापठा, सुनकरी, बालाघाट जिला। उड़ीसा में देखेंगे तो केंदुझार, बुनाई, कालाहांडी, गंगापुर, बरबिल, धुबना, भुतरा, कुंतुगी। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कोदूर, गारीविदी, धर्मम, पेरामी, देवादा, राधानंदपुरम। इतने सारे हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा एक बार आइए देख लेते हैं कि आखिर इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो अगर जो देखेंगे तो मध्य प्रदेश में देखें तो देखिए जमरपानी याद रख सकते हैं। और बाकी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप याद लगभग सकेंगे। बालाघाट जिला याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में केंदुझार, बुनाईगढ़, कालाहांडी। और और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कोदूर याद कर लीजिएगा। कर्नाटक में सिंदूर पहाड़ी याद कर लीजिएगा। और बुजुर्ग देखिए आता है प्रश्न से, बुजुर्ग भंडारा याद रखिएगा। और रत्नागिरी, इतने सारे याद रख सकते हैं। बाकी वैसे तो आपको पढ़ने सारे हैं, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सारे याद करने। लेकिन जो ये हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको तो आपको बिल्कुल याद ही करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नीज के भंडार में मैग्नीज का क्या क्या उपयोग है उसके बारे में देखेंगे। और अयस्क वगैरह इनके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। तो मैग्नीज की अगर जो हम बात करेंगे तो मैग्नीज की अगर जो बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीज में क्या है। तो अयस्क में देखेंगे तो इसके अयस्क जो है साइलोमिलेन है और ब्रोनाइट है। और मैग्नीज की जो प्राप्ति होती है ओ वो पाइरोलुसाइट, मैग्नेटाइट, रोडोक्रोसाइट आदि अयस्क से भी होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि इन अयस्कों से भी प्राप्ति होती है। भारत जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में किस स्थान में, छठे स्थान पर है। मैग्नीज का उपयोग किस में करते हैं, तो मैग्नीज का उपयोग अगर जो वैसे बात की जाए तो लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का उपयोग ज़्यादा होता है। तो यही याद रखिएगा, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। लेकिन ये तो है, ये आपको जानना ही है। लेकिन और जो खास उपयोग हैं उनमें हम देखेंगे, जो बार बार परीक्षा में आता है वो है शुष्क बैटरियों में। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद ही करना है। शुष्क बैटरियों में कपड़ा और माचिस उद्योग में भी होता है, कांच के और अंगने में भी होता है, रसायन उद्योग में भी होता है, पॉटरी, पेंट, रंगीन ईंटें आदि बनाने में भी किया जाता है। मैग्नीज जो है भारत में है, जो कहाँ पाया जाता है, तो धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। धारवाड़ शैलों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो मैग्नीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। ये लाइन कहाँ पर, किस सेल में पाया जाता है, धारवाड़ सेल। देखिए परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहा किस में पाया जाता है, इसमें मैग्नीज पाया जाता है, इसमें तांबा पाया जाता है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर जो आपने इसको इस तरीके से पढ़ा है, आप मिला सकते हैं मैग्नीज कहाँ, धारवाड़ सेल में, याद होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आखिर मैग्नीज के उत्पादक वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो मैग्नीज के उत्पादन में जब हम देखेंगे तो हमें शीर्ष राज्य देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है उड़ीसा। मैग्नीज के भंडारण में अगर जो बात करेंगे तो शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। अब इसमें से आपको याद कौन कौन से करने, देखिए मध्य प्रदेश प्रथम वाला इसमें याद कर लीजिए, मैग्नीज में उड़ीसा याद कर लीजिए। अब देखिए कई बार ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कि सीक्वेंस पूछ रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम बताए। तो ये देखिए सबसे अधिकतर घटते क्रम में आता है।
तो मध्य प्रदेश जो है पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे, 1, 2, 3 इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से भंडारण में भी 1, 2, 3 तो 3 तक तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि अब प्रश्न जैसे-जैसे परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, अलग-अलग नए-नए प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बन रहे हैं। और दरअसल जो ये वीडियोज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, आप पे छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भूगोल एक विषय के तौर पर, सामान्य अध्ययन के तौर पर या किसी अन्य तौर पर भूगोल के प्रश्न अगर जो आते हैं, तो सारे कवर इसमें हो जाएँगे। मैंगनीज़ में खनन में चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो उसकी बात करेंगे, तो देखिए होता क्या है कि मैंगनीज़ के खनन में चुनौतियों में बात करेंगे तो उच्च गुणवत्ता वाले, जो उच्च गुणवत्ता वाले मैंगनीज़ हैं, मैंगनीज़ के अयस्क हैं, तेज़ी से उनका ह्रास हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से वो अयस्क वगैरह खत्म हो रहे हैं। खनन क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएँ हैं। अब सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं की अगर जो हम बात करेंगे, तो मान लीजिए जैसे अभी मैंने बताया था इससे पहले, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर जो मैंगनीज़ पाया जाता है, मैंगनीज़ जो है वो पाया जाता है, तो उसकी समस्याओं में बात करेंगे, इसको इसको जब खनन किया जाएगा तो उसके आस-पास पेड़ होंगे, पेड़-पौधे होंगे और हो सकता है आस-पास कोई बस्ती वगैरह भी हो, नदी हो, झील हो और भी बहुत कुछ हो सकता है इसके आस-पास है, तो बात मैं बता रहा हूँ। तो इसके अब अगर जो खनन किया जाएगा, तो अब खनन के लिए क्या किया जाएगा? पेड़-पौधे हैं तो उनको काटा जाएगा। बस्ती जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। नदी जो है उसको उसका भी ध्यान, अगर जो नदी का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, झील हो गई। अब होता क्या है कि जब इनका खनन किया जाएगा और मान लीजिए नदी बचा भी दी गई, नदी के आस-पास नहीं किया गया, आजकल तो नदियों में भी खनन होते हैं। तो होता क्या है कि पेड़-पौधे जब काटे जाएँगे, पर्यावरण का ह्रास होगा, उसको उसके लिए क्या किया जाएगा? इससे क्या होगा कि अगर जो बस्ती को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, तो सामाजिक क्षेत्र में भी जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी और पेड़-पौधों को काटा जा रहा है, नदी, झील वगैरह इनको सबको अगर जो नुकसान पहुँच रहा है, तो पर्यावरणीय समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जो है वो समस्याएँ, वो मैंगनीज़ खनन में चुनौतियों में देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है कि इसमें और एक समस्या है, अवैध खनन। अवैध खनन दरअसल आप जान रहे हैं कि लगभग जितने खनिज हैं, लगभग सबका अवैध खनन जो है, वो आपको बड़े मात्रा में जो है वो देखने को मिलता है। आए दिन आपको पेपर में इस तरह की न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है। तो अवैध खनन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मैंगनीज़ खनन के लिए एक चुनौती है। अवैध खनन और वितरण में पारदर्शिता की कमी है, मतलब कि अगर जो मैंगनीज़ का उत्पादन वगैरह किया जा रहा है, तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा? अवैध खनन वगैरह कर लिया गया। मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए जैसे किसी क्षेत्र से जो है वो यहाँ से जो है वो 1000 कुंटल के आसपास है, 1000 किलोग्राम ले लेते हैं। यहाँ से जो है वो यहाँ से जो है मैंगनीज़ वगैरह निकाला गया। अब इससे क्या किया जाएगा कि मैंगनीज़, अब आगे चल कर के जब वितरण की बात आई तो बता दिया गया नहीं, 500 किलो ही निकला था, 500 किलो निकला था। तो ये 500 किलो के क्या हुआ कि वितरण में पारदर्शिता में कमी है, तो ये बीच से गायब कर दिया गया। इस तरीके के, मतलब कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके की चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती हैं मैंगनीज़। मैंगनीज़ क्या, मतलब किसी भी खनिज में, तो अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि मैंगनीज़ खनन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, तो आप बता सकते हैं। तो मैंगनीज़ के उत्पादक शीर्ष राज्य मैंने बता दिए, भंडारण शीर्ष राज्य बता दिए। इससे पहले मैंने इसके अयस्क बता दिए, देखिए साइलोमिलेन और ब्रोनाइट दोनों याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये सब ये, लेकिन और इसका मुख्य रूप से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुष्क बैटरियों में उपयोग किया जाता है, काँच को रंगने में किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रसायन उद्योग में किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो धारवाड़ सेल लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, धारवाड़ सेल। इतनी सारी चीज़ें हमें मैंगनीज़ में देखने को मिलती हैं, लगभग सारी चीज़ें मैंगनीज़ में जो मैंने बताई हैं, इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो इधर बना हुआ है मैंगनीज़ के भंडार में जो मैप है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको भी देख लेंगे तो लगभग सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अब मैं बता दूँ कि अभी जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके मैप बना करके आप इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब मैप बनाएंगे और मैप बनाने के बाद में अगर जो इसको आप नोट कर डालेंगे सारी चीज़ें मैप बना करके, तो इसमें तो आपको बार बार आपको किताब पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी खाने इसमें लिखी हैं। और इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो आपको किताबों में, एक किताब में नहीं मिलेगी, आपको कई किताबें ढूंढनी पड़ेंगी। तो इस वजह से सारा संकलन एक साथ कर दिया गया, मैग्नीज से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा इससे हल हो जाएगा। इस तरीके से आप आने वाले समय, जैसे तांबे की आएगी, जैसे कल तांबे की एक वीडियो आएगी, इस तरीके से जो भी वीडियो आएँगी तो आप लोग उसको पूरा अच्छे से करिएगा। अच्छे से करेंगे तभी आपको आगे उसका लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।